बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इयादत मरीज़ मज़मून का उन्वान है। सेहत का मफ़हूम। इंसानी जिस्म एक मशीन की तरह है, यानी कि मशीन की तरह काम करता है। इसमें हज़ारों पुर्ज़े हैं। पुर्ज़े से मुराद यानी कि इसमें जिगर, गुर्दे, फेफड़े वगैरह, दिल, ये सब जो हैं ये इसके पुर्ज़े हैं, जो ख़ुद ब खुद अपना काम हुश उसलूबी से यानी कि बेहतर तरीके से सरअंजाम देते हैं। अगर इनमें एक पुर्ज़ा भी ख़राब हो जाए तो इंसानी जिस्म में भी ख़राबी पैदा हो जाती है। तो कहते हैं कि इन सारे पुर्ज़ों में अगर एक पुर्ज़ा ख़राब हो जाए तो इंसानी जिस्म में जो है वो ख़राबी पैदा हो जाती है, यानी कि इस मशीनरी में ख़राबी होती है। ये तमाम जिस्मानी पुर्ज़ाजात हुक्म रब्बी से सही काम करते हैं। तो इंसान के जिस्म के ये जितने भी पुर्ज़ाजात हैं ये हुक्म रब्बी से यानी कि अल्लाह के हुक्म से जो है वो सही काम करते हैं और इसके हुक्म से ख़राब होते हैं, यानी कि उसी के हुक्म से ये काम भी सही करते हैं और उसी के हुक्म से ये ख़राब होते हैं। इससे हर किस मुराद ये नहीं कि खुदा हमारे जिस्म में खराबियाँ पैदा करता है। तो कहते हैं कि इससे ये मुराद नहीं कि असल में अल्लाह जो है वो हमारे जिस्म में खराबियाँ पैदा करते हैं। एक अमेरिकी तबीब का कहना है कि अगर हमारे दिल में खराबी इसी साल तक पैदा हो तो ये हमारा अपना कसूर है। तो वो कहते हैं कि हमारे दिल में, एक अमेरिकी तबीब का यानी कि एक अमेरिका के एक डॉक्टर का कहना है कि अगर हमारे दिल में खराबी 80 साल तक पैदा हो, 80 साल तक पैदा हो तो इसमें हमारा अपना कसूर है। कल्ब की खराबी ना तो मुशियत एज़दी है, ना ही तकाज़े फितरत। तो कल्ब की खराबी जो है वो ना तो मशियत एज़दी है और ना ही तकाज़े फितरत है। अगर आदमी के तमाम अज़ा बहुस्न खूबी चलते रहें, यानी कि बड़े आराम से चलते रहें, तो वो सेहतमंद तसव्वुर होता है। यानी कि इंसान के जितने भी अज़ा में अगर अच्छे तरीके से काम रहें तो वो सेहतमंद तसव्वुर किया जाता है। और अगर कोई पुर्ज़ा ख़राब हो जाए तो आदमी की सेहत ख़राब हो जाती है। बकौल नज़ीर आबादी, जितने सुहन हैं सब में ये है सुहन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। सेहत और मरीज़। सेहत और बीमारी का आपस में चोली दामन का साथ है। जहाँ सेहत है वहाँ बीमारी भी मौजूद रहती है। मरीज़ की बीमार पुरसी करना इबादत के ज़ुमरे में आता है, यानी कि मरीज़ की बीमार पुरसी, उसका हाल पूछना जो है वो इबादत के ज़ुमरे में आता है। वो भी एक तरह से इबादत तसव्वुर की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब से गरीब बीमार होता तो इयादत को तशरीफ़ ले जाते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कोई गरीब भी बीमार होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए, उसका हाल चाल पूछने के लिए तशरीफ़ ले जाते। किसी की इयादत करना अल्लाह ताला की शुनूदी हासिल करने का मौजब बनती है। एक मुसलमान पर मुसलमान भाई का ये हक मुसल्लिमा है कि वो बीमारी के आलम में अपने भाई की दिलजोई करे। तो वो कहते हैं कि एक मुसलमान पर जो है दूसरे मुसलमान का ये हक है कि वो बीमारी की हालत में अपने भाई की दिलजोई करे, दर्दमंदी का इजहार करे, अपने तामुन कार से इसकी दिलजोई करे, उसके साथ उसके दर्द व गम में शरीक हो और उसके साथ तामुन करे। अल्लाह ना करे आप भी बीमार हो सकते हैं, लिहाजा मरीज़ का हाल चाल पूछें ताकि आपसे भी कोई हमदर्दी के दो बोल बोल सके। वो कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि जो है वो आप बीमार हों, लेकिन इन हर शख्स जो है वो बीमार हो सकता है। ये रब ताला की ज़ात की मर्ज़ी है। तो आप जो है दूसरों का हाल पूछें और उनसे हमदर्दी के दो बोल बोलें। खुदा का फरमान, क़यामत के रोज़ खुदा ताला फरमाएगा, आदम के बेटे मैं बीमार पड़ा तो तूने इयादत की। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम के बेटे मैं बीमार पड़ा तूने इयादत की। बंदा कहेगा, परवरदिगार तू सारी कायनात का रब है, भला मैं तेरी इयादत किस तरह करता। तो अल्लाह ताला ये कहेंगे कि मैं बीमार हुआ और तूने इयादत की, लेकिन बंदा कहेगा कि तू तो सारी कायनात का मालिक है, मैं तेरी इयादत कैसे कर सकता हूँ। खुदा आगे से फिर कहेगा, मेरा फ़लाँ बंदा बीमार पड़ा, तूने उसकी इयादत ना की, अगर तू उसकी इयादत को जाता तो मुझको वहाँ पाता। तो फिर अल्लाह ताला जो है वो उसके जवाब में कहते हैं कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, तूने उसकी इयादत नहीं की, उसका हाल चाल नहीं पूछा, और अगर तू उसका हाल पूछता तो तू मुझे वहाँ पर पाता, यानी कि मैं वहाँ मौजूद होता। शायद इसी हवाले से कहा जाता है कि इंसान खुदा की हार्जी शक्ल है। अंदरूनी तो अंदर के हिस्से को हार्जी यानी कि बाहर की बैरूनी। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने अंदर खुदाई अदात पैदा करो। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अपने अंदर खुदाई अदात यानी कि रब ताला की जैसी अदात हैं उन आदतों को पैदा करो। मरीज़ के लिए दुआया कलमात। मरीज़ की इयादत को तशरीफ़ ले जाएँ तो उसके कल्ब की तस्कीन के लिए तशफ़ी अमेज़ कलमात अपनी ज़ुबान से अदा करें, ऐसे कलमात के जिसमें शिफा हो। तो वो कहते हैं कि जब आप मरीज़ की इयादत के लिए जाते हैं तो उसके लिए इस तरह के कलमात इस्तेमाल करें कि जिसमें शिफा हो, अपनी ज़ुबान से अदा करें, इसकी तबीयत का पूछिए और दुआया कलमात से तसल्ली दीजिए। इसकी तबीयत का पूछिए, इसका हाल चाल पूछिए और दुआया कलमात यानी कि दुआओं के जितने भी कलमात हैं, जुमले हैं, उनसे उसे तसल्ली दें कि अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात अपने इनाम इकराम की बारिश करते हुए आपको सेहत कामला अता करेगी। कि अल्लाह ताला की जो बाबरकत ज़ात है वो अपने इनाम इकराम की बारिश करे, यानी कि इनाम करे आप लोगों पर और आपको सेहत कामला यानी कि सेहत अता करे। दवाई के इस्तेमाल के बारे में अपनी नसीहत और वसीयत करें कि दवाई डॉक्टर के फरमान के मुताबिक इस्तेमाल करें। वो कहते हैं कि दवाई के इस्तेमाल के बारे में आप उससे नसीहत भी
भी करें और इस चीज़ की वसीयत भी करें कि जैसे डॉक्टर कहे उसके मुताबिक जो है वो दवाई का इस्तेमाल करें। परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो परहेज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर है इलाज से। गर्ज जान है तो जहान है। इख्तियात कीजिए, अल्लाह की ज़ात तंदुरुस्ती अता करेगी। तो ये सारे जितने भी कलमात हैं इनका इस्तेमाल आपने करना है। मरीज़ के अजीज़ व कारब की दिलजोई यानी कि उनकी तसल्ली करना। मरीज़ के सराहने ज़्यादा देर तक बैठना, फिर उसके बाद या फिर ठहरना अच्छा नहीं है। यानी कि ज़्यादातर जो है वो मरीज़ के सराहने बैठना अच्छी बात नहीं। अगर मरीज़ की मंशा हो तो कुछ मायूब नहीं, लेकिन अगर मरीज़ चाहता है, उसकी मर्ज़ी है, तो इसमें कोई ऐब नहीं। मरीज़ के लवाहकीन से कहिए कि आप ज़रा इस बात का ख्याल रखें, जो ये कहता है इसके हुक्म की बजा आवरी करें। तो वो कहते हैं कि मरीज़ के जो लवाहकीन हैं उनसे कहिए कि आप ज़रा इस बात का ख्याल रखें कि जो ये कहता है उसके हुक्म की बजा आवरी करें, यानी कि उसके हुक्म को माने। इनसे हमदर्दी कीजिए, यानी कि इनके हमदर्द रहिए और इनके ज़ाती अहवाल पूछने में भी बुराई नहीं है और इनके ज़ाती हाल चाल पूछने में भी जो है वो किसी किस्म की कोई बुराई नहीं। आप अपनी आर्ज़ी और इनके हुजूर पेश कीजिए, इससे आपके हुलूस का पता चलेगा। जो आप तामुन कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो वो कहते हैं कि अपनी आर्ज़ी और इनकसारी जो है वो आप इनके हुजूर पेश करें और जिस तरह से आप उनके साथ तामुन कर सकते हैं वो करें। गैर मुस्लिम की इयादत में भी खैर है, यानी कि गैर मुस्लिम का भी हाल चाल पूछने में भी जो है वो भला है। अगर कोई गैर मुस्लिम शूमी किस्मत से बीमार हो गया है, शूमी किस्मत से यानी कि अगर कोई गैर मुस्लिम जो है वो बदकिस्मती से बीमार हो गया है तो उसकी इयादत को तशरीफ़ ले जाएँ, तो आप उसकी इयादत करें, वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ, उसका हाल चाल पूछें, इसे तसल्ली दें, लुत्फ़ व प्यार की बातों से उसे खुश करें। ग़िज़ा और दवा के हसूल के लिए इसके लिए आसानियाँ पैदा करें। ग़िज़ा यानी कि खुराक और दवा के हसूल के लिए, उसके हासिल करने के लिए अगर वो नहीं ले सकता तो आप आसानियाँ पैदा करें, यानी कि आप उसे ले कर दें। कहा जाता है कि मुआशरे की जान अफराद मुआशरा हैं, यानी कि मुआशरे की जो जान है वो मुआशरे के अफराद हैं। बवक्त इयादत अखलाक का मुज़ाहरा। मरीज़ के घर इयादत के लिए जाएँ तो इधर उधर तांग झांक मायूब तसव्वुर की जाती है, यानी कि आप अगर किसी मरीज़ के घर में जा रहे हैं इयादत के लिए तो आप इधर उधर मत ताके झांके देखें मत। ये सारी चीज़ें जो है वो मायूब समझी जाती हैं, बुरी समझी जाती हैं। ख़वातीन की इज़्ज़त व नमूज़ को अपनी इज़्ज़त तसव्वुर करें, यानी कि ख़वातीन की जो इज़्ज़त है, इज़्ज़त करना, उसको आप अपनी इज़्ज़त के बराबर तसव्वुर करें। याद रहे इयादत में अहले खाना को तकलीफ़ ना हो। तो जब आप किसी मरीज़ की इयादत करें, हाल चाल पूछें, तो उससे उनके अहले खाना यानी कि उनके घर वालों को तकलीफ़ ना हो। ऊंची आवाज़ में बात ना करें। बीमार के लिए खुदा से दुआ करें कि अल्लाह उसके हाल पर रहम करे और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, क्योंकि वो मुनासिब भी नहीं कि किसी बीमार के पास बैठकर आप ऊंची आवाज़ में बात करें। बीमार के लिए खुदा से दुआ करें कि अल्लाह उसके हाल पर रहम करे और फिर जो बीमार हो चुके हैं उनके लिए जो है वो रब ताला से दुआ करें। अगर हो सके तो मौसम का मेवा मरीज़ के लिए ले जाएँ, यानी कि उस मौसम के मुताबिक जो भी कोई फल है वो मरीज़ के लिए लेके जाएँ। इससे इसके अंदर जहाँ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी, इससे कहते हैं जहाँ उसके अंदर एक ताकत पैदा होगी, वहाँ पर वो आपके लिए दुआ गो रहेगा। बेहतरीन अखलाक का तकाज़ा यही है कि बीमार की तसल्ली और तशफ़ी के हर मुमकिन इक़दाम उठाएँ। तो वो कहते हैं कि बेहतरीन अखलाक जो है उसका यही तकाज़ा है कि आप बीमार की तसल्ली तशफ़ी के हर मुमकिन इक़दाम जो हैं वो उठाएँ। मरीज़ की इयादत करना सुन्नत रसूल भी है, यानी कि मरीज़ की इयादत करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और फरमान खुदा भी है, यानी कि रब ताला का फरमान भी है। खुदा और रसूल खुश तो समझो, यानी कि इन सब से जो है वो अल्लाह और उसके रसूल खुश तो होते हैं, लेकिन कायनात की हर चीज़ आपने हासिल कर ली। तो कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल खुश तो हो जाते हैं, लेकिन इससे कायनात की हर चीज़ जो है वो हासिल भी हो जाती है। तो इयादत मरीज़ जो है ये भी मुकम्मल हो चुका है और इसके अल्फाज और तलफ़्फ़ुज़ अच्छी तरह से घर में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।